हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वैली 24/7 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो मैं क्लास लेकर आई हूँ वो है संविधान की प्रश्नोत्तरी। संविधान से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। वनडे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही यूजफुल साबित होगा ये, तो आप क्लास में एंड तक बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14। राइट आंसर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14। दूसरा सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। सही आंसर ऑप्शन ए है अनुच्छेद 18। तीसरा सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 26। सही आंसर ऑप्शन सी है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। चौथा सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 130, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 153, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 128। सही आंसर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 153 के अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। पांचवा सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 322, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 354, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 318। सही आंसर ऑप्शन सी है अनुच्छेद 315। छठा सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संविधान तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 315, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 369, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 330। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर राज्यों को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य उनकी जनजाति विरासत को संरक्षित करना है। सातवां सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 122, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 121, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 199, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 185। सही आंसर ऑप्शन सी है अनुच्छेद 199। आठवां सवाल है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 6। सही आंसर ऑप्शन बी है 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। सही आंसर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी है उद्देशिका, ऑप्शन सी है अनुसूचियाँ, ऑप्शन डी है मूल अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन बी है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया? ऑप्शन ए है 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 52वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 42वें संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 93वें संविधान संशोधन। सही आंसर ऑप्शन सी है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, 42वें संविधान संशोधन को। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। 12वां सवाल है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। सही आंसर ऑप्शन डी है, ब्रिटेन से। 13वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ए है प्रधानमंत्री को, बी है उच्चतम न्यायालय को, सी है संसद को, या फिर डी संसद के अध्यक्ष को। राइट आंसर ऑप्शन सी है, संसद को। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन बी है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। 15वां सवाल है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 35 ईयर्स, ऑप्शन बी है 30 ईयर्स, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 25। राइट आंसर ऑप्शन डी है 25। 16वां सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 112, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 141। सही आंसर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 110। 17वां सवाल है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए है 35 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 45 वर्ष, ऑप्शन डी है 25 वर्ष। सही आंसर ऑप्शन बी है 30 वर्ष। 18वां सवाल है, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है प्रश्नकाल, ऑप्शन बी है शून्यकाल, ऑप्शन सी है गढ़पूर्ति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रश्नकाल कहलाता है प्रथम घंटा। 19वां सवाल है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए है बी के मुखर्जी, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सर BN राव। राइट आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 20वां सवाल है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1945, सी है 30 नवंबर 1946, डी है 26 नवंबर 1950। सही आंसर ऑप्शन ए है, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर ऑप्शन ए है, रूस से। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए है 390 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ऑप्शन बी है 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, या फिर ऑप्शन डी 495 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। राइट आंसर ऑप्शन सी है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी।
क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए है एकल नागरिकता, ऑप्शन बी है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी है राज्य की नागरिकता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए है एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 112। राइट आंसर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है महाभियोग द्वारा, ऑप्शन बी है उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर ऑप्शन डी संसद द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए है महाभियोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी है महान्यायवादी को। सही आंसर ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352(3), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352(4), ऑप्शन सी है अनुच्छेद 352(2), ऑप्शन डी है अनुच्छेद 352(5). सही आंसर ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352(3), एकमात्र अनुच्छेद जिसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 352 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है कानून मंत्री, या फिर ऑप्शन डी भारत के सॉलिसिटर जनरल। राइट आंसर ऑप्शन ए है भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और ये अनुच्छेद 76 में उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 550, ऑप्शन बी है 552, ऑप्शन सी है 530, ऑप्शन डी है 545। सही आंसर ऑप्शन डी है 545 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका की, ऑप्शन बी है रूस की, ऑप्शन सी है भारत की, ऑप्शन डी है जर्मनी की। सही आंसर ऑप्शन सी है भारत की देन है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपने क्लास एंड तक देखी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।